जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आज इस वीडियो के अंदर। अपने बात करेंगे सेकंड गेट भर्ती 2026 के बारे में, जिस भर्ती के अंदर आप सबका पेपर हो चुका है और अभी तो मैथ वालों का भी पेपर हो गया है। और मैथ के अंदर अपने देखने वाले हैं कि आपको सबको पता है सेकंड गेट बड़ी विवादों के अंदर रही है और विवादों के अंदर रहते रहते आपकी फाइनल एग्जाम हो गई। अब एग्जाम होने के बाद पेपर आपने दे लिया, बाहर आ गए, सब कुछ हो गया। अब आपका एक दिन भी बीत चुका, मतलब कल आपके पेपर हुआ है। तो अब आपके एक उम्मीद है कि हमने जो पेपर करके दिए हैं और हमारा जो पेपर हुआ है उसके अंदर कितने अंक आएंगे तब हमारा चयन हो जाएगा, और इसके अंदर कितनी उपस्थिति रही है, कितने फॉर्म भरे गए थे, कुल मिला के क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वो सारी हम जानकारी इसके अंदर एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन बेहतरीन तरीके से आपके साथ साझा करते रहते हैं। आप भी आगामी जैसे फर्स्ट ग्रेड हो गई हो और कोई भी भर्ती होगी उनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन अवसर है। अवसर इसलिए है कि आपका साथी जो साजन सर है वो ही पढ़ा रहे हैं। साथी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पिछली भर्ती के अंदर ही सिलेक्ट हुए हैं, आपके ही साथी हैं और ये 90 रैंक से सिलेक्ट हुए हैं। हिंदी से फर्स्ट ग्रेड लगे हुए हैं, लेकिन ये अपने सब्जेक्ट को मजबूत किया है फर्स्ट ग्रेड के अंदर जब पढ़े थे तब, और पढ़ाते ही है समय समय से। ये मतलब इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति जो राजस्थान जी के हैं उसको पढ़ाने का काम करते हैं। लाइव बेस इन्होंने चला रखा है। प्ले स्टोर में जाके OR एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, इसके अंदर मिल जाएगा। इनकी कोई ज्यादा प्राइस नहीं है, मैं बता रहा हूं। इनकी जगह कोई दूसरा टीचर होता तो कम से कम 500-700 रुपए प्राइस रखता है। इन्होंने कहा 199 रुपए ठीक है। मुझे इतना ज्यादा पैसों का लालच नहीं है, मैं आपके साथियों को पढ़ाना चाह रहा हूं। मुझे इस प्लेटफॉर्म मिल रहा है और जगह मिल रही है तो मैं पढ़ाऊं क्यों नहीं। मैं इतनी मेहनत करूंगा और पढ़ाऊंगा। मैं सेलेक्ट हुआ तो इनको भी करवाऊंगा, इनका एक वादा ही है। अब अपने बात करते हैं आगे कि आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर छोड़ो, अब सेकंड ग्रेड का जो कट ऑफ है वो देख लेते हैं गणित वालों के लिए, है ना। गणित वाले भाइयों और बहनों, आपके लिए बता दूं कि सेकंड ग्रेड का जो टोटल पद था वो 9651 था। इसके अंदर आपका गणित सब्जेक्ट का है वो आपका इसके अंदर देख सकते हो 2076 पद टोटल है इसके अंदर। ये जो सबसे लास्ट में नोटिफिकेशन जारी हुआ था 4/7/2026 को, सब कुछ विवाद सुलझा के और लास्ट में कोर्ट ने कह दिया हम 50% पद बढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। उस टाइम एक नोटिस जारी किया था, उस नोटिस में 2076 पद है जो इन्होंने निर्धारित कर दिए। इतने पदों पर आपकी भर्ती है जो कंडक्ट करवाई गई है। इस पदों के अंदर आपका कल जो पेपर हुआ 16 जुलाई को, इस पेपर के अनुसार अपने कट ऑफ देखने वाले हैं, ठीक है। तो अपने ये देखने वाले हैं कि आपकी मैथ के अंदर टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे। मैथ सब्जेक्ट जो पेपर दे रहे हैं वो देख रहे हैं कि भाई कुल कितने फॉर्म भरे हुए थे। तो इसके अंदर आपके कुल फॉर्म है वो आपके पहले तो आपकी 1385 सीटें थी, अब 2000 प्लस कर दी। आपके लिए देख सकते हो 1,49,000 सीट जो टोटल फॉर्म है वो भरे गए हैं। तो यहाँ पे आपके सामने 1,50,000 के टोटल एवरेज फॉर्म है जो भरे गए हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा मैं बात करूं आपके लिए कि आपके टोटल फॉर्म पता चल गया। अब अपने बात करेंगे ये कि आपके पता ही है आपको कि पिछली भर्ती सेकंड ग्रेड की हुई थी, बहुत कम पदों पर हुई, बहुत थोड़े पद, मतलब ऐसे समझिए जितना आपका अभी सिर्फ मैथ के अंदर पद है उतने तो उस टाइम टोटली पद थे। आपने तो इसके अंदर देख लो 2129 पद थे टोटली, लेकिन मैथ के अंदर देखें तो 694 पद थे, 694 पद थे। अब इसके अंदर अब की बात पद है 2000 से पार है आपके लिए यहाँ पे। तो अब आपके लिए कट ऑफ है जो पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग थोड़ी सी तुलना करेंगे अपने, फिर अपने देखने वाले पेपर का लेवल और उसकी सारी चीजों को लेके। तो अब आपके सामने है कि पिछली भर्ती के अंदर इतनी कट ऑफ रही है और ये आपके सामने है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि पहली तो आपकी उपस्थिति क्या रही थी। उपस्थिति के अंदर मैं अटेंडेंस की बात करूं तो हमेशा इस भर्ती के लिए तो मुझे श्योर नहीं मिली भाई, ऑफिशियल रूप से डाटा मिला नहीं है, लेकिन मैं पिछले जो एग्जाम हुई है पिछले 5-7 दिन के अंदर उन एग्जाम का एनालिसिस करूं तो उसके अंदर हर भर्ती के अंदर हर टॉप पे हर पेपर के अंदर एवरेज 65% है जो उपस्थिति रही थी। तो अपने भी इसके अंदर 65% ही उपस्थिति मानेंगे। तो कुल मिला के 1,49,000 पर जो फॉर्म भरे हुए थे उन फॉर्मों के अंदर आप देखेंगे तो आपके लगभग 100 के विद्यार्थियों ने, जो 1 लाख विद्यार्थियों ने फर्स्ट सेकंड ग्रेड का जो गणित का पेपर है वो दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर 100 के विद्यार्थी मतलब 1 लाख लोगों के बीच में कंपटीशन है और 2000 पद आपके लिए यहाँ पे है। तो अब इसके अंदर अपने अनुमानित निकालने वाले हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। तो पिछली भर्ती का जो रिजल्ट है वो 9/2/2026 को आया था, जो प्रोविजनल लिस्ट आई थी। उस रिजल्ट के अनुसार अपने देखते हैं कि भाई उसके अंदर आपके जो सेकंड ग्रेड गणित विषय का रिजल्ट था वो आपके सामने 9/2/2026 को आया था। और उसके अंदर कट ऑफ जो देखने मिली थी वो जनरल कैटेगरी की यहाँ पे 299 गई थी और जनरल विंडो की यहाँ पे 299, इस टाइप से एससी की 177, एसटी की 176,
ओबीसी की 278 और एमबीसी की 250, ईडब्ल्यूएस की 261, इस टाइप की कट ऑफ है जो पिछली भर्ती की प्रोविजनल लिस्ट की गई थी। और इस भर्ती के अकॉर्डिंग अपने देखने वाले हैं। तो उस भर्ती के अंदर तो भाई पद भी 600 थे, पद भी 600 थे, और अब की बार पद भी आपकी 2000 से ज्यादा है। वो पेपर देने वाले वही विद्यार्थी है। मान लो जो होशियार विद्यार्थी थे वो 600 के अंदर सिलेक्ट भी हुए हैं, फिर आपके नए विद्यार्थी भी आए हैं मैथ के अंदर कुछ एलिजिबल होके। तो ये सारी चीजें मतलब अब देखने वाली है कि आपकी 2000 सीटों पे और 600 के अंदर कितना गैप रह सकता है। तो यहाँ पे पिछली बार जो पेपर का लेवल क्या था वो आइडिया नहीं। अब की बार जब विद्यार्थियों का इंटरव्यू मैंने देख रहा था और एनालिसिस कर रहा था, तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि आपका जीके पेपर है वो मीडियम का ही रहा है। जीके पेपर जो आपका मीडियम लेवल का ही रहा है। और सब्जेक्ट का मैं बात करूं आपका सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट के पेपर को लेके तो आपका मीडियम से थोड़ा सा मॉडरेट लेवल से हाई लेवल की ओर ही आपका पेपर का लेवल है जो रहा था। तो उसको लेवल को देखते हुए आपको लग रहा है कि आपका अब की बार 299 जो पिछली बार कट ऑफ गई है, इतनी अब की बार क्रॉस फाइनल में हो सकती है, इतनी कर्ज है। लेकिन प्रोविजनल लिस्ट के अंदर मुझे लगता है कि 270 से 75 जिनका विद्यार्थी का आ रहा है वो थोड़ा सा सेफ जोन के अंदर आ सकता है और उनका यहाँ पे चयन हो सकता है संभवतः। और फाइनल मेरिट जाए तो इतना बढ़ सकता है भाई, फाइनल जितनी पिछली बार प्रोविजनल लिस्ट के अंदर मेरिट थी इतनी अगली बार फाइनल में जा सकती है, ऐसी मुझे संभावना नजर आ रही है। अब इसके अंदर 270 है जो प्रोविजनल लिस्ट की मैं कट ऑफ यहाँ पे बता रहा हूँ आपके लिए, जो 2 गुना के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरिट आती है उसको। और अब आपका इसके अंदर कितने नंबर आ रहे हैं वो आपके नंबर है जो आप कमेंट करके बताएंगे, या फिर कितने आपके क्वेश्चन है जो सही हो रहे हैं, दोनों पेपर को मिला के आप दोनों का एनालिसिस आप दीजिएगा, ताकि बाकी विद्यार्थी जब देखने आए तो उनको ऐसा लगे कि हाँ जो विद्यार्थी देख के गए हैं जो होशियार है वो लिख के गए हैं कि भाई इतने इतने नंबर आ रहे हैं। तो आप भी इसके अंदर एनालिसिस कर सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, वापस पता चल जाएगा आपको। तो ये आपके लिए कट ऑफ है जो अनुमानित आंकड़ा है, जो मुझे ऐसा नंबर आ रहा है कि आपके लगभग 270 से 75। बाकी कैटेगरी वाइज जो 10-10 नंबर कम हो रहे हैं वो आप 10-10 कम करते जाइएगा। ये आपके लिए यहाँ पे अनुमानित कट ऑफ का मैं थोड़ा सा डाटा रिसर्च करके आपके लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूं आपको मैंने कुछ जानकारी निकाल के दी है, सारी एकत्रित किया है और पूरा एनालिसिस किया है, फिर आपके सामने पेश किया है। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।